तो हमने चेन रूल रिकॉल किया अपना, करेक्ट। अब चेन रूल में देखो मैं एक एक पूछ रहा हूँ, आप भले वो पेज खोल के बैठो, देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब जो एफ एक्स होता है वो भी एक फंक्शन है, उसको हम रिप्लेस करेंगे दूसरे नाम से, y से रिप्लेस कर देंगे। आज किससे रिप्लेस कर देंगे? जनरली आप लिखते हो ना y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखते हो ना, तो हम एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अब? y से। पहले ओरल बात करेंगे, तो पहले एफ एक्स की पावर n बताओ क्या होता है? n इंटू एफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब उसी को अब y की पावर n बोलो, सेम है, n इंटू वाई की पावर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। वेरी गुड। साइन y cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। tan y e की पावर y log y, ठीक है। तो अब वही एफ एक्स हमारा इंस्टेड ऑफ एफ एक्स वो y बन जाएगा, बिकॉज y और एफ एक्स हमारे लिए सेम है, क्योंकि हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इतना समझ आ गया। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मैं लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ y लिख देंगे। अगर मैं कहूं डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तुम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। ये तो इसका नोटेशन हो गया। अब एफ एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ एक्स का स्क्वायर याद करो तो 2y वाई स्क्वायर का आ जाएगा। एफ एक्स का स्क्वायर का बोलो डेरिवेटिव 2fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो अब y स्क्वायर का बोलो 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। चलो साइन y का बोलो cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। तो सेम चेन रूल है, बट एफ एक्स को अब किसने रिप्लेस कर दिया? लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग अपना। एफ एक्स को किसने रिप्लेस कर दिया? y ने रिप्लेस कर दिया। ये पहला छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैं तरीका अलग अलग तरीके से आपको एक डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पूछूं आपसे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर का, डेरिवेटिव किसका करना है? एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर का। तो अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। तो u इंटू वी अप्लाई होगा, विच इज प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैं एज इट इज u इंटू वी की वैल्यूज पुट करता हूं, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसे लिखते हैं। तो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, हमने एज इट इज पुट किया है बस। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इतना तक तो ओके। अब वाई स्क्वायर का बोलो 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, ओके। एक्स क्यूब का बोलो, ये हमारा एक अभी हमने डेरिवेटिव सीखा। तो जब जब y आएगा इस तरह से हमारा डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। एक और लेते हैं, मान लो आपको मिल जाए डेरिवेटिव ऑफ y इंटू साइन एक्स, फिर से प्रोडक्ट रूल। तो y क्या है? u, और ये क्या है? v। तो बोलो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस
साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो y इंटू कॉस एक्स, और ये ऐसी रहेगा प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आया कुछ समझ में? इसको लिखो अभी। देखो तो जो आप लोगों ने ये जो किए हैं जो क्वेश्चंस दो, इसमें देखो x और y दोनों क्या थे? मिक्स थे, मल्टीप्लाई करके मिल रहे थे। x का फंक्शन एज वेल एज y का फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई करके मिल रहे थे। जब भी किसी फंक्शन में x और y दोनों मिक्स करके मिलेंगे, उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या बोलते हैं? ये आज की हेडिंग है, लिखो इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जब आपके पास एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है जिसमें x और y दोनों क्या हो गए? मिक्स तरह से दिए हुए हो, दोनों सेपरेट दिए हुए थे टिल यस्टरडे। अभी तक जो आप क्वेश्चन करे थे वो सब में x ही था, और y राइट साइड में या लेफ्ट साइड में था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यही करते थे, तो दे वर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्या बोलते थे उनको? जो आपने कल तक काम किया उनका नाम क्या था? एक्सप्लिसिट, मतलब अलग अलग, x एंड y आर सेपरेट। सेपरेट के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट कब यूज होगा? जब दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो अब जो हमको धीरे धीरे करके फंक्शंस मिलेंगे, पहले हमने बेसिक फंक्शन सीखा, फिर हमने x की जगह पे कोई x का ही फंक्शन सीखा, तो क्या लगाया हमने? चेन रूल लगाया। अब उसमें लेवल बढ़ रहा है कि x की जगह पे अब क्या आ जाएगा? y भी आ जाएगा, तो और चीजें मिक्स हो गई, तो इसका नाम क्या हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शंस। इनका डेरिवेटिव सीखेंगे हम लोग। एक ऐसी सवाल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। आपको मान लो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू साइन वाई, और सवाल होगा फाइंड dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू साइन वाई, सवाल होगा फाइंड dy बाई डी एक्स। तो मैं इस क्वेश्चन में एक स्टेप लिख रहा हूं, भले आगे वाले क्वेश्चन में आप मत लिखना। dy बाई डी एक्स मतलब इस पूरी इक्वेशन में हर टर्म को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं जरा। तो हम ये लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक लिखा मैंने, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, इतना ठीक है। अब बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x ही होगा। आपको पता है, आपने अभी इतने दिनों से यही काम कर रहे हो, तो ये 2x हो गया। इसमें 2 जो है वो ऑपरेटर से बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 आउटसाइड द ऑपरेटर सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन fx वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन y है तो बोलो क्या लिखूं? cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। चेन रूल लग गया। जैसे आप लोग साइन fx के लिए करते हो, ऐसी साइन y के लिए cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। हमारा टारगेट क्या होगा? dy बाई डी एक्स। तो इस इक्वेशन में जितने भी dy बाई डी एक्स हैं, उनको ऐसे बॉक्स में डाल दो। पहले उनको एक जगह इकट्ठा करना है। अगेन मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, उसके बाद में आप चाहो तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा कि cos y dy बाई डी एक्स इधर पड़ा हुआ है, माइनस ये वाला 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स उस साइड ले गए, है ना। अब आपको dy बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? cos y माइनस 2। और ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको समझ आता है तो यहीं से cos y माइनस 2 लिख सकते थे। और इधर क्या है? नाउ टेल मी फाइनली व्हाट इज dy बाई डी एक्स।
2x अपॉन cos y माइनस 2, ये आ गया। तो कोई डाउट नहीं, अब चलें आगे। अब आप लोग निकालो एक्सरसाइज अपनी किताब की 5.3। एक्सरसाइज 5.3, कल हमने 5.4 करी थी, अब पीछे आ रहे हैं। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8, मैं भी यहां लिख रहा हूं एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, ये आज का टास्क है। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, डाउट हो तो मेरे को बताना। चलो, सो आप सबकी डिमांड 4th क्वेश्चन, मेरे को पहले क्वेश्चन बताओ क्या है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस, तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, 10x और y अलग अलग है। कई बार हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा लगता है 10x प्लस y एक साथ है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं जो स्टेप लिख रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y। अब x इंटू वाई का डेरिवेटिव मतलब u इंटू, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप यहां लिख दो u इंटू वी। तो अब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो ये u इंटू वी का इतना आ गया, प्लस y स्क्वायर का बोलो 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, वेरी गुड। 10x का बोलो sec स्क्वायर x, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, और ये डेरिवेटिव ऑफ y ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए इसमें dy बाई dx, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, बॉक्स बना दो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। dy बाई dx के टर्म्स एक साइड ले लो, लेफ्ट में या राइट में, जहां आपको अच्छा लगे। इधर तो है x प्लस 2y माइनस 1 और dy बाई dx, और राइट साइड में sec स्क्वायर x माइनस y। पहले ये चेक कर लो। सो व्हाट इज द लास्ट स्टेप, बस sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये लो, ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया। तो क्वेश्चन 5 भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स वाई हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 4th में प्रोडक्ट रूल, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1, फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 100 का डेरिवेटिव 0। अब dy बाई dx कलेक्ट कर लो, बस इतना सही है ये क्वेश्चन। सो नाउ एवरीवन पे अटेंशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6, जिनका नहीं हुआ है, जो करते जा रहे हैं वो सॉल्व करते रहे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो ये तो हो गया डायरेक्ट 3x स्क्वायर, बिकॉज एक ही टर्म है, वो x की है। अब x स्क्वायर y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो देखो, हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज, अब यहां देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू 2y dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव यहां लिखा, देखो ये, और y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, और कांस्टेंट का 0। अब देखो जहां जहां पर dy बाई dx है, वो वाले टर्म्स हमको इकट्ठे करने हैं। बताओ किधर है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। एक तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 2xy, फिर
3y² और इनके साथ कॉमन लगा दो, dy बाई इज इक्वल टू -3x² -2xy -y²। देखो यही हुआ। चलो 7th क्वेश्चन बोलो क्या है। sin²y। तो पहला काम देखो मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ sin² प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos xy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब sin² fx बोल रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे। sin² fx क्या होता है? 2 sin fx इंटू cos fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। 2 sin y इंटू cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। ये आपका हुआ sin² का। माइनस sin fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ। तो अब हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम स्टेप लिख रहे हैं जिससे आप लोग गलती नहीं करो। माइनस sin fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये स्टेप लिखो जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में ये डेरिवेटिव निकाल लेंगे। माइनस sin fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, तो sin 2y लिख दो dy बाई dx। अब sin xy, अब बताओ xy का डेरिवेटिव पिछले 2 क्वेश्चन में करके आ रहे हो आप। x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा बिकॉज बाहर sin xy है, तो ब्रैकेट खोल दो। ये तो ऐसे ही रहेगा sin 2y इंटू dy बाई dx। ये देखो क्या होगा, x इंटू sin xy इंटू dy बाई dx माइनस y इंटू sin xy इक्वल टू 0। dy बाई dx वाले टर्म्स कौन कौन से, उनको बॉक्स में डालें। ये रहे 2 dy बाई dx के टर्म्स, कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? sin 2y माइनस x इंटू sin xy और साथ में dy बाई इज इक्वल टू y sin xy। और लास्ट स्टेप में इधर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। जो मैं नहीं लिख रहा हूं आप लोग खुद लिख के आंसर चेक कर लो। चलो तो 8th क्वेश्चन आप लोग खुद करके आओ और आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं।